नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे। कहानी छोटी है, पर इसकी सीख इतनी गहरी है कि वो शायद जिंदगी भर साथ रहे। ये कहानी है दया के एक छोटे से काम की और उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। सोचिए जरा, एक अकेला दीपक घने काले अंधेरे के सामने आखिर क्या ही कर सकता है। शायद ज्यादा कुछ नहीं है ना? पर इस कहानी का पूरा सार, इसका दिल बस इसी एक सवाल में छिपा है, और इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये हमें ले चलती है एक छोटे से बड़े ही शांत से गांव में, और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार से, जिसका नाम है राघव। अब ये जो राघव था ना, वो कोई बहुत अमीर आदमी नहीं था। मतलब पैसे वैसे ज्यादा नहीं थे उसके पास, पर हाँ, दिल का बहुत अमीर था। सोने का दिल था उसका। उसकी असली दौलत थी उसकी दरियादिली और दूसरों की मदद करने का जज्बा। उस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसा कि कहानियों में होता है, शांति हमेशा नहीं रहती। इस गांव की जिंदगी में भी एक तूफान आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। और फिर एक रात एक भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज, बारिश इतनी जोरदार कि गांव के हर घर का दिया, हर चिराग बुझ गया। पल भर में पूरा का पूरा गांव घने अंधेरे और डर में डूब गया। चारों तरफ बस खौफ और सन्नाटा था। लेकिन रुकिए, उस पूरे गांव में, उस घने अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बाकी थी। सिर्फ एक। जी हां, बस एक दीपक जल रहा था, और वो था राघव के घर में। और यहीं से कहानी का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब बारी थी एक बहुत बड़े फैसले की। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ राघव का नहीं था, बल्कि उस आखिरी उम्मीद की लौ का भी था। जाहिर है, राघव की पत्नी घबरा गईं। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, इसे संभाल कर रखो, अगर ये भी बुझ गया तो हमारे पास भी रोशनी नहीं बचेगी। और उनका डर बिल्कुल जायज था। तो अब राघव के सामने एक कश्मकश थी। एक तरफ था अपने परिवार को सुरक्षित रखने का डर, और दूसरी तरफ थी पड़ोस के घर से आती एक बच्चे के रोने की आवाज। एक बीमार बच्चा जो अंधेरे से डर रहा था। ये लड़ाई थी डर और दया के बीच। तो राघव ने क्या चुना, डर या दया? उसने अपने दिल की सुनी, दया की आवाज। और उसका ये एक फैसला सिर्फ कहानी का रुख ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, सच में एक सेकंड भी नहीं। बस अपना वो आखिरी दीपक उठाया और सीधा पड़ोसी के घर चला गया। उसने अपने डर को नहीं, अपनी इंसानियत को चुना। और उसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। राघव के उस एक कदम ने जैसे एक चिंगारी लगा दी। पहले उसके पड़ोसी का घर रोशन हुआ, फिर उस रोशनी को देखकर दूसरे पड़ोसी ने हिम्मत की, फिर तीसरे ने, और देखते ही देखते एक दीपक से पूरा गांव रोशन हो गया। वो घना अंधेरा गायब हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली बात तो अब सामने आने वाली थी। रोशनी का असली मतलब क्या है, इसकी सबसे बड़ी सीख अब मिलनी थी। अगली सुबह जब हुई तो पूरा गांव राघव के घर के बाहर खड़ा था, उसका शुक्रिया अदा करने। एक गांव वाले ने कहा, राघव, तेरे उस एक दीपक ने हम सबकी रात रोशन कर दी। सोचिए, एक दीपक ने। और इस पर राघव ने जो जवाब दिया ना, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने बस मुस्कुराकर कहा, असली रोशनी तो वही है जो अपने लिए नहीं, दूसरों का अंधेरा मिटाने के काम आए। कितनी गहरी और सच्ची बात है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के जमाने में हम किसी का अंधेरा कैसे मिटा सकते हैं? हमारा दीपक क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ी चीज हो। शायद बस किसी से प्यार से बात कर लेना, किसी की थोड़ी मदद कर देना, या बस किसी की बात सुन लेना। है ना सोचने वाली बात?